Hello and very warm welcome to UPSC Beginner. Today's session is all about light, shadow and reflection, the 8th lesson of Science NCERT of class 6th. Let's start today's session. Before starting our session, we have some announcement related to our Telegram channel. You can join our Telegram channel by searching UPSC Beginner. Let's start today's session. These are the keywords we are going to discuss in today's lesson. Luminous, mirror, opaque, pinhole camera, reflection, shadow, translucent, transparent. Okay, let's start today's session. First of all, we are going to start with luminous object. What is the luminous object? Let's start and discuss about luminous object. Luminous object, those objects who automatically reflect, produce some lights. Just a second, I just changed my pen color. Luminous object, those can produce object those can produce light itself. ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे पदार्थ जो स्वयं से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं. एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कि ये सन है. सन इज द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्योंकि वो सन खुद से क्या है, लाइट को उत्पन्न कर सकते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट टू गिव्स ओन लाइट्स ड्यूरिंग द डे. ठीक है, तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट या फिर चमकदार ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद ही अपने आप में ही क्या है, चमक उत्पन्न करते हैं या फिर लाइट उत्पन्न करते हैं. द मोस्ट रिलेवेंट एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इज सन. देन नेक्स्ट मूव टू ट्रांसपेरेंट, opaque and translucent object. We have already covered these 3 points in previous session of I think लाइट से रिलेटेड ही सेशन था. उसके अंदर हम ऑल दिस 3 पॉइंट हैव कवर्ड. अगेन वी आर गोइंग टू कवर दिस पॉइंट. ट्रांसपेरेंट समथिंग कह सकते हैं कि आप उसके दोनों साइड देख सकते हो. माना कि आपने ले लिया ग्लास. ओके, ग्लास को देखेंगे तो आप ये माना कि कोई ग्लास है तो इसके अंदर से आप आर पार देख सकते हो. ठीक है, दिस इज ट्रांसपेरेंट. दिस मीन्स इट इज ए ट्रांसपेरेंट. वी कैन सी फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट टू अनदर साइड, वन साइड टू अनदर साइड. ठीक है, ट्रांसपेरेंट. ओपेक ऑब्जेक्ट, opaque object, those object that doesn't allow to pass any light. कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलाउ नहीं करते लाइट को अपनी सरफेस या फिर अपने बॉडी के अंदर से आर पार होने में. देख सकते हैं इफ वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इट ऑल, इट इज एन ओपेक. ओपेक होता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी बॉडी से अगर लाइट अगर नहीं गुजरने दे रहा है वो, ठीक है, डजंट अलाउ टू पास द लाइट, दिस मीन्स वी कैंट सी द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. तो दिस इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. लाइक कह सकते हैं आप ब्रिक्स से क्या होती है, वॉल का निर्माण होता है. ठीक है, क्या आप वॉल के वन साइड से अनदर साइड देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते. लेकिन ग्लास, ठीक है, गॉगल हो सकते हैं, ग्लास है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अपन एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं.
देन चलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। कभी कभार ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो पार्शियली अलाउ करते हैं, पार्शियली अलाउ टू पास लाइट फ्रॉम देयर बॉडी। एग्जाम्पल कह सकते हैं आप थिन पेपर शीट। कैसे? ये जो बूजू के हाथ में आप देख रहे हैं एक पेपर है, ठीक है। ऐसा भी आप अगर पेपर लेंगे, ठीक है, एकदम थिन पतला सा, तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप दूसरी साइड में कुछ न कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, धुंधला दिख रहा है, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्लियर पिक्चर नहीं देता। ये ट्रांसल्यूशन के अंदर वी कैंट सी क्लियर पिक्चर टू अनदर साइड। ओके, तो दीज आर द थ्री मेन पॉइंट: ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट मूव टू व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। अब क्या है कि शैडो किससे बनता है या फिर होता क्या है। हमने 3 ऑब्जेक्ट बने। शैडो क्यों बनता है कि जब द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। ओके, ठीक है। शैडो कब बनता है? जब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर से ऑब्जेक्ट डजंट अलाउ टू पास लाइट फ्रॉम इट्स बॉडी। शैडो तब बनता है कि जैसे कि ये कोई ब्रिक है, ये ब्रिक है कोई ईट, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्या है लाइट डालेंगे तो इसकी शैडो बनेगी। यहां पे इसकी कहीं ना कहीं यहां पे शैडो बनेगी। क्यों बनेगी? कि ये जो है क्या ऑब्जेक्ट है, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है, ये अलाउ नहीं कर रहा है कि लाइट को अपने बॉडी के अंदर से दूसरी साइड पार हो। अगर मान लो आपने यहां कोई ग्लास लिया, ग्लास की एक सीट मान लो, बड़ी सी ग्लास सीट, अगर इसके ऊपर आपने लाइट डाली है तो क्या है कि शैडो इतनी नहीं बनेगी जितनी की ईंट की बनेगी। तो मेन रीजन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को अपने बॉडी से अलाउ करते या नहीं करते हैं। जब ये बॉडी को एकदम से अलाउ नहीं करते हैं तो ये होता है शैडो जोन। ये शैडो बिल्कुल ही बनाते हैं। लेकिन शैडो बनने के लिए क्या है, शैडो बनने के लिए क्या होता है, उसके पीछे एक स्क्रीन की जरूरत होती है या फिर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है या फिर कह सकते हैं कि समतल भूतल की आवश्यकता होती है जिसके ऊपर शैडो बन सके। माना कि आपने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, आपने इससे यहां से लाइट को डाला है, लेकिन पता है कि आपने देखा कि आगे कोई स्क्रीन नहीं है, तो ये शैडो कहीं न कहीं, जैसे कि यहाँ कोई स्क्रीन है, यहाँ कोई है, ठीक है, तो यहाँ जाके कहीं न कहीं बनेगी। जरूरी नहीं कि वो यहीं पे रह जाएगी, नहीं, जहां इसको स्क्रीन मिलेगी या फिर जहां उसको एंकर मिलेगा वहां ये शैडो बन जाएगी। तो व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। तो शैडो आप कह सकते हैं कि शैडो एक प्रकार का द बैरियर ऑफ द लाइट। बैरियर के कारण जो लाइट के जो बैरियर होता है उसके कारण जो बनता है, ठीक है, एक प्रकार से उसको शैडो बोलते हैं। द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। शैडो को आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। ये देखो, एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको। ये जो लाइट है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसके ऊपर, तो इसकी शैडो इसके पीछे एक स्क्रीन दे रखी, उसके ऊपर बन रही है। अगर ये स्क्रीन नहीं दे रखी होती तो ये कहीं न कहीं या तो यहाँ धरातल पे बनती या कहीं और दूर जाके बनती, लेकिन बनती जरूर है। तो शैडो के लिए एक स्क्रीन बहुत ही जरूरी है पीछे। ओके, तो दीज आर द टाइप, यू कैन सी दैट टाइप ऑफ शैडो। There is nothing like type of shadow, but you can say that
These are the forms of shadow. A most topic of this lesson is pinhole camera. What is the pinhole camera? It is very important. Pinhole camera. Let's understand what is this. देखो क्या होता है कि पहले आपको ये कैमरा बनाना पड़ता है. मैं आपको मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको बना के समझा देता हूं. माना कि आपने कोई बॉक्स लिया, ये एक बॉक्स है, ठीक है. बॉक्स ले लिया, इसके यहां छेद कर लिया, छेद कर लिया, और यहां पे एक क्या ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन लगा दी. इस साइड क्या लगा दी? ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन. अब ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो स्क्रीन है रिक्वायर्ड होती है शैडो बनने के लिए. और ट्रांसल्यूसेंट लगाने का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसल्यूसेंट के अंदर क्या है, हमें वो देख सके, थोड़ा बहुत धुंधला हो, जैसा हो भी दिखे, वो हम देख सके, ठीक है. अगर आप एकदम से ओपेक लगा देंगे तो आपको कुछ दिखने वाला भी नहीं है. तो आपको क्या है कि इस जो छेद है इसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ट्री है, ये है ट्री, इसको देखना है. इसको आप इस छेद से देखेंगे या फिर कह सकते हैं हॉल से देखेंगे, ठीक है. तो क्या दिखेगा? इसके ऊपर क्या है, पेड़ का जो है रिफ्लेक्शन बन रहा है. तो मेन क्या होता है कि एक्चुअल में पिनहोल कैमरा ऐसे होता है. 3D में नहीं बना रहा हूं मैं, 2D में बना रहा हूं, ठीक है. यहाँ एक होता है हॉल, यहाँ एक वो ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन लगी होती है, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन. और यहां होता है अलग से हॉल, ठीक है. दो हॉल क्यों है? माना कि आपने यहां से देखा, आपकी आई है वो यहां से देख रही है, तो जो शैडो है, माना कि ये ट्री है, ओके. इस ट्री की शैडो इसके ऊपर बनेगी. वो कैसे बनेगी? वो उल्टी बनने वाली है. कैसे बनने वाली? कि जैसे कि ये है, यहां से यहां आएगी, ये है, यहां से इस छिद्र से गुजरना है इसको. तो शैडो कैसे बनेगी? शैडो बनेगी उल्टी. क्यों बनेगी? मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. शैडो बनने वाली ऐसी, ऐसी बनने वाली. और आपको जो प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन दिखेगा वो उल्टा दिखेगा. उसका मेन रीजन है कि जो आप जो इसके अंदर हॉल है, पिन हॉल है, आपने ये बनाया पिन हॉल, ये इतना ही अलाउ करता है कि जो ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट पार्ट है किसी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्ट एक बॉटम मोस्ट पार्ट पे आके प्रेजेंट होता है. और जो बॉटम मोस्ट पार्ट है किसी ऑब्जेक्ट का, वो टॉप मोस्ट पार्ट पे आके प्रेजेंट होता है. और आपको एक उल्टी, ये क्या है कह सकते हैं, उल्टी या फिर रिवर्स रिफ्लेक्शन कह सकते हो, ठीक है. तो आपको दिखने को मिलता है. अगर आप इसकी साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो ये क्या है, ये मूवेबल होती है, मूवेबल. इसको आप या तो आगे खिसकाओ या पीछे खिसकाओ. इसको आगे पीछे खिसकाएंगे तो उसके हिसाब से जो जो शेडो बन रही है, ठीक है, ये जो पेड़ की शेडो बन रही है, ये थोड़ी बहुत बड़ी और छोटी हो सकती है. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ पिनहोल कैमरा. नेक्स्ट मूव टू नेवर एवर लुक्स डायरेक्टली एट सन, ठीक है. ये एक कह सकते हो क्वेश्चन दे रखी है कि आपको
कभी भी नंगी आंखों से सन को डायरेक्टली नहीं देखना है। दिस सजेस्ट द लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आपको एक प्रैक्टिकल करना है इसके अंदर। प्रैक्टिकल के अंदर क्या करना है कि एक स्ट्रेट पाइप लेनी है और दूसरी एक थोड़ी बैंड पाइप लेनी है। देखना है कि इसके अंदर से ये जो मोमबत्ती दिखने वाली है लेकिन इसके अंदर कैंडल नहीं दिखेगी। वो प्रूव करता है कि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे कि एक एग्जांपल मान लो, आपका ये जो कमरा है, कमरे के अंदर एक खिड़की लगी हुई है, यहां पे सन है। ओके, यहां से सनलाइट आ रही है, डायरेक्टली यहां आएगी, ठीक है, यहीं तक आएगी, खिड़की के अंदर से यहां तक आएगी। क्या खिड़की के अंदर से यहां जाएगी क्या? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, वो ओनली स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में ही ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, साउंड की तरह नहीं है, साउंड ऑल डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता है, लेकिन लाइट ऐसा नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर क्या है? कह सकते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कह सकते हैं कि एक ऐसा चमकीला पदार्थ, जस्ट ए सेकेंड, ऐसा चमकीला पदार्थ जो क्या है कि एक बार समतल ही ले लेते हैं। ठीक है, वैसे मिरर 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, मैं लेंस क्यों बना रहा हूं बार बार, मिरर बनाना मुझे, मिरर बना लो। जैसे कि ये मान लो मिरर, इसकी एक स्किन को क्या है, पेंट किया हुआ है, और दूसरी स्किन क्या है, एकदम चमकीली है। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक स्किन, एक पार्ट को क्या है, पेंट किया हुआ है, दूसरी चमकीली है। जब कोई, जैसे कि माना कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इससे आप जब प्रकाश या फिर किरणें जाएगी इसके ऊपर से, तो वो क्या है, इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, इस पार्ट के अंदर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन हमें दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये शीशा मिरर ले रखी है, मिरर के अंदर से जब लाइट को डाला है तो ये डायरेक्शन इस साइड में जाती है। ये डायरेक्शन क्यों होती है ये अलग बात है, आपके लेसन के अंदर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन भी इसके ऊपर, इसके जो आपतन कोण और परावर्तित कोण के ऊपर निर्भर करती है कि आप नेचुरल या फिर न्यूट्रल से किस कंडीशन में आप आपतन कोण को डाल रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द, जब आप कोई किरणें डाल रहे हो, ठीक है, यहां से कोई किरण आ रही है, ठीक है, अपकमिंग, तो आउटगोइंग किरण होती है, ये प्रोसेस कहलाता है कि जब आप कोई भी किरण डालेंगे, कितनी भी डालेंगे, एक डालेंगे तो एक जाएगी आउटगोइंग, 2 डालेंगे तो 2 जाने वाले, तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि जितना आप मिरर के ऊपर डाल रहे हो वो आपको रिफ्लेक्ट होके मिलने वाला है। ओके, तो मिरर एंड रिफ्लेक्शन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ल्यूमिनस। आपने देखा होगा कि लुमिनस कौन कौन से पदार्थ होते हैं। ल्यूमिनस वो पदार्थ होते हैं जो अपने आप खुद कह सकते हैं लाइट का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस लाइट को करते हैं। मिरर क्या है? मिरर ऑलरेडी देख चुके हम। मिरर होता है कि एक ऐसा चमकीला पदार्थ जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर लाइट को कह सकते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, जस्ट सेकेंड, रिफ्लेक्ट को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट आप मान लो कि परावर्तित, हाँ, मिरर क्या होते हैं कि जो आपतित किरण को परावर्तित कर दे, ठीक है, वो मिरर कहलाते हैं। ओपेक क्या है? जो अदृश्य हो, या फिर कह सकते हो कि जो पारदर्शी न हो, वो लाइट की किरणों को आर पार न होने दो,
और तीसरा आता है पिन होल कैमरा। डायग्राम बना के हमने समझ लिया है कि पिन होल कैमरा क्या है। उसके अंदर ध्यान रखना है कि उसके अंदर उल्टी इमेज बनती है। रिफ्लेक्शन उल्टी इमेज बनने का रीजन भी मैंने बताया एक डायरेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज ओनली द प्रोसेस इन विच द इनकमिंग रेज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड द आउटकम इज व्हाट इज आउटकमिंग रेज। कह सकते हैं कि जब कोई भी इनकमिंग रे उसके ऊपर मिरर के ऊपर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो आउटगोइंग हो जाती है, ठीक है ना। जितनी आप अपकमिंग डालेंगे वो आउटगोइंग होनी है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। शैडो क्या है? शैडो जब कोई ओपेक, मान लो कि कोई ओपेक मैटर है, ठीक है, मटेरियल है, उसके उसके ऊपर आप लाइट को डालेंगे तो क्या है, लाइट को वो ट्रांसपेरेंट या फिर जाने नहीं देगा, ठीक है, उसके ऊपर आर पार नहीं होने देगा। नहीं होने के कारण क्या है, जो लाइट का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने के कारण क्या है, जो पीछे स्क्रीन होगी उसके ऊपर जो अवरुद्धता का जो निशान है वो दिखने लगेगा। वही होती है शैडो। जिस इस एरिया के अंदर अवरुद्ध हुआ है वही दिखने वाला है। ट्रांसल्यूसेंट दोज पदार्थ हु पार्शली विच पार्शली पासेस द लाइट, मतलब आधा तो पास करते हैं आधा नहीं करते। क्या और मतलब धुंधला प्रकाश को, या फिर कह सकते हैं कि धुंधली किरणें पार होती है और आधी नहीं हो पाती। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जो आसानी से जो लाइट की किरणों को अपने मीडियम से क्या करती है, उसको आर पार होने देती है, ठीक है। तो दीज आर द कीवर्ड। आपको समरी में एक बार बढ़ा दूं कि इस चैप्टर की समरी में क्या लिखा हुआ है। समरी, ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट देख चुके हम। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। पास करने में ये हेल्पफुल है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, ठीक है, पार्शियली रूप से वो अलाउ करते हैं लाइट को पास होने में, ठीक है। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। जब कोई लाइट है, माना कि ये जो आप टॉर्च से कोई लाइट जला रहे हो, ठीक है, तो लाइट होगी, उसके बीच में क्या आएगी, बाईसाइकिल आ गई किसी की, ठीक है, जैसी भी बन रही है ठीक बन रही है, बाईसाइकिल आ गई। बाईसाइकिल आने से क्या हुआ, इसकी जो शैडो बनेगी वो क्या है, या फिर कह सकते हैं कि आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट की जो पाथ या फिर रास्ते के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके कारण जो कंडीशन या फिर जो बनने वाला है उसी को शैडो कहते हैं। पिनहोल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल मटेरियल एंड कैन बी यूज्ड इमेज द सनलाइट। सन का इमेज आप कर सकते हैं ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप किसी का भी ऑब्जेक्ट, हमने देखो ट्री का एक डायग्राम लिया था, उसके हिसाब से हमने एक्सप्लेन किया था। तो आप देख सकते हैं किसी का भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी का भी डायग्राम बना के देख सकते हैं। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, देखा कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। मिरर रिफ्लेक्ट गिव्स अस क्लियर इमेज। मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन हमें क्लियर इमेज देता है। जैसा रिफ्लेक्शन जो अपकमिंग होगा वही आउटकमिंग होने वाला है, ठीक है। दीज आर द मेन की पॉइंट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Again, I want to tell that UPSC beginner, you can join this Telegram channel and can update it yourself through all notification and all current related, static related, NCERT related question and GK. Okay, thank you for watching.